नमस्कार। जनतपिश न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुधीर सिन्हा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वेब सीरीज दहेज की नौकरी की, जिसमें बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों के साथ ही प्रयागराज के रंगमंच से जुड़े कई प्रतिष्ठित कलाकारों को अभिनय करने का मौका मिला है। इन्हीं कलाकारों से की गई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश आज हम आपको दिखलाएंगे कि इस वेब सीरीज में काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं कि शहर के रंगकर्मी आशुतोष पांडे ने जनतपिश टीम से बातचीत करते हुए क्या कहा। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं यहीं इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मुंबई में रहना हो रहा है और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम से पास आउट हूँ 2014 का। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में रंगमंडल में रिपेट्री में रहा हूँ। फिलहाल अभी सिनेमा में ही काम कर रहा हूँ, वहाँ रंगमंच भी कर रहा हूँ। तो इलाहाबाद में आप किस उसमें सिलसिले से आए? अभी मैं यहाँ पर एक वेब सीरीज़ बन रही है 10 एपिसोड की, दहेज की नौकरी। उसमें मैं एक किरदार कर रहा हूँ पुत्तन मामा के नाम से। उस सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, आपने तो बहुत तरह के किरदार किए। इस किरदार में आपको क्या खास लगा जो आप मुंबई से यहाँ आए करने? देखिए, ये हर किरदार की तरह ये भी जो है एक किरदार है जिसमें ह्यूमर है, एक इमोशन है। और वो मामा है तो कैसे अपनी भांजी के लिए वो शादी अरेंज कर रहा है, तमाम लोगों को ला रहा है अपने भांजी की शादी में। प्री वेडिंग शूट करना है, शादी जो है वो एकदम फिल्मी होनी चाहिए। तो वो कैसे बाकी लोगों को पकड़ के लाता है और अपनी भांजी के लिए वो उस तरीके का जिस तरह वो चाहती है शादी होना, वो पूरी कोशिश कर रहा है। तो इस एक कैरेक्टर में बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे डायमेंशन दिखते हैं। जहाँ कभी वो बहुत खिलखिलाता हुआ नज़र आता है, कभी वो इमोशनल हो जाता है, कभी वो नाच भी रहा है। तो इसमें मुझे बहुत सारे डायमेंशन नज़र आते हैं। इस वजह से मैं बहुत प्रभावित हुआ इस कैरेक्टर को सुनकर। आप वहाँ के कलाकारों के साथ भी आपने बहुत काम किया और अब यहाँ के कलाकारों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या वो लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? देखिए, मैं जो रंगमंच की शुरुआत होती है ककहरा, वो मैंने यहीं से शुरुआत की है। इन यहाँ के जो कलाकार हैं उसमें बहुत सारे लोग सीनियर हैं, बहुत सारे जूनियर हैं, कुछ साथ के रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि प्रयाग के रंगमंच के जो कलाकार हैं वो कमाल के अभिनेता हैं। वो कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी मोहर की कि वो मुंबई में नहीं है या वहीं पर ही सारे अभिनेता पाए जा रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। कमाल के यहाँ पर किरदार हैं जो इस सीरीज़ में काम कर रहे हैं, जो मेरे को एक्टर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत बेहद मज़ा आ रहा है, बेहद एनर्जेटिक हैं और कमाल है उनके साथ काम करना। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता बहुत अनप्रोफेशनल हैं या अनमैच्योर लोग हैं जिनके साथ काम किया जा रहा है। मतलब अपने होम टाउन में आके आपको अच्छा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा। और ये ऐसा होता है कि आप जिस फील्ड में हैं, इतने दूर शहर में, तो वहाँ तो तमाम किरदार आप कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी जा रहे हैं, लेकिन अपने शहर में आकर किसी सीरीज़ और फिल्म की शूटिंग करना, ये मतलब ख्वाब होता है। और वो समझिए कि पूरा हो रहा है। गंगा मैया का आशीर्वाद है जिन्होंने बुलाया है यहाँ पर ऐसे समय में। तो ये है। चलिए, धन्यवाद। हम लोग दुआ करेंगे कि आप और आगे जाइए और हमारे इलाहाबाद के नाम को रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जनतपिश की टीम ने स्थानीय कलाकार हर्ष श्रीवास्तव से बातचीत की तो उनका कहना था। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव है। मैं इलाहाबाद का ही निवासी हूँ और मैं 8-9 साल से थिएटर सीख रहा हूँ, रंगमंच सीख रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने एक फिल्म भी की है हुरदंग, जिसमें मेरा कैरेक्टर रोल है, और पंकज पराशर जी के डायरेक्शन में डॉक्टर ड्रामा किया हुआ है। साथ ही एक फिल्म है सिया और एक फिल्म है भागवत। ऐसे ही छोटे छोटे फिल्मों में काम कर रहा हूँ। अभी ये वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ, दहेज की नौकरी। जी। आपने मुंबई आप जा चुके हैं कि जाने का सपना है आपका? जी, मुंबई जाने का पूरा इरादा है। अभी मैं गया नहीं हूँ अभी तक। कुछ चीज़ें हैं
उसको शट आउट करके फिर आगे मुंबई की तरफ निकलूँगा। तो इस सुना है कि इस सीरियल में मुंबई के आर्टिस्ट भी हैं और अपने इलाहाबाद के भी हैं। जी जी जी। तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे, नया अनुभव मिल रहा है नए लोगों के साथ काम करने का। इलाहाबाद वाले तो हमारे साथ में काम करते ही हैं, क्योंकि मेरे कई साथी जो है रंगमंच कर रहे हैं साथ में ही। लेकिन मुश्ताक सर हैं या राकेश श्रीवास्तव सर हैं, मीना मीर मैम हैं, इन लोग के साथ काम करके एक नया अनुभव मिल रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है। तो आपने जो ये वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, तो क्या सोच के आपने इसमें हाँ किया कि हाँ क्या आपको पोटेंशियल दिखा इसमें? मेरा जो कैरेक्टर है राजन, और जब मैंने उसका ब्रीफिंग डायरेक्टर से सुना तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक कैरेक्टर है जो मैं कर सकता हूँ और मुझे इस सीरीज़ में एक अच्छा चांस मिलेगा अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो और मेरे बिल्कुल व्यवहार से अलग वो कैरेक्टर है, तो इसलिए मैंने उसके लिए हामी भरी थी। तो मतलब ये सीरीज़ करके और आर्टिस्टों से मिलके आप बहुत खुश हैं? जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप अपने लाइन में बहुत आगे बढ़ें और हमारे इलाहाबाद का नाम रोशन करें। आशीर्वाद है मैम आपका, शुक्रिया। स्थानीय कलाकारों में संगीत घराने के साथ साथ रंगमंच की वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर रमा मंटोज ने भी इस वेब सीरीज में दादी की भूमिका को निभाया है, जो शीघ्र ही दर्शकों के सामने नजर आएंगी। प्रयागराज के एक चर्चित रंगमंच अभिनेता एवं बेहतरीन लेखक सुधीर सिन्हा भी इस वेब सीरीज में दर्शकों के सामने बब्बन के किरदार में नजर आएंगे। प्रयागराज के साथ साथ सुधीर सिन्हा अपने अभिनय की छाप हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रदेशों और शहरों में छोड़ चुके हैं और आज भी सक्रिय रूप से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई सीरियल के साथ ही फिल्मों में भी अपने अभिनय से दर्शकों को काफ़ी प्रभावित किया है। वेब सीरीज दहेज की नौकरी में बॉलीवुड के चर्चित कलाकार मुश्ताक खान के साथ जहां इन्होंने बेहतरीन अभिनय किया, वहीं स्थानीय कलाकारों के साथ भी एक लंबा सीन करने का इन्हें मौका मिला। बताते चले कि बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान के साथ स्थानीय कलाकारों को अपने अभिनय दिखाने का इस वेब सीरीज में बेहतरीन मौका मिला है और सभी ने पूरे दमखम के साथ अपने अभिनय को इस वेब सीरीज में किया है। सड़क, गुमराह, मिलन, नाराज, क्रांतिवीर, गदर हो या जोड़ी नंबर 1 के साथ 1 और 11, इन सभी फिल्मों में मुश्ताक खान ने बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है और दहेज की नौकरी वेब सीरीज में ये श्रीवास्तव जी की केंद्रीय भूमिका में दर्शकों को नजर आएंगे। इसी बीच जनतपिश टीम ने बीते 17 सालों से रंगमंच से जुड़ी भानुप्रिया से बातचीत की। बताते चलें कि भानुप्रिया एक बेहतरीन कथक डांसर भी हैं। उन्होंने 3-4 फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखरा है। दहेज की नौकरी वेब सीरीज में ये मनाली की भूमिका निभा रही हैं और एक किरदार बबलू भैया की छोटी बहन के रूप में दर्शकों को शीघ्र ही दिखाई देंगी। मैम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भानुप्रिया त्रिपाठी है। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? मैं एक डांसर भी हूँ, कथक आर्टिस्ट भी हूँ और मैं एक्टिंग में भी एक्टिंग करती हूँ, आर्टिस्ट हूँ। अच्छा हाँ। तो अभी तक आपने क्या क्या किया? मैं 17 साल से थिएटर से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अभी पिछले साल ही 4 फिल्में किया है, यश राज जी के बैनर में और अनुभूति कश्यप जी के और जंगली प्रोडक्शन में और 2-3 प्रोडक्शन में हमने काम किया है। और मेरा कथक से प्रवीण पास आउट हूँ मैं प्रयाग संगीत समिति से और अभी मैं रिसेंटली अयोध्या गई थी अपने कथक डांस के लिए। अच्छा, तो ये आपका इस जो प्रोजेक्ट है, ये क्या प्रोजेक्ट है? ये जो अभी हम लोग फिल्म कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इस फिल्म में मेरा किरदार मनाली का है, जो इस फिल्म के कैरेक्टर बबलू भैया हैं, उनकी बहन का, छोटी बहन का है। तो यहाँ तो किरदार में अभी मुझे 3 दिन ही हुआ है आए, तो मुझे फ़िलहाल सभी बहुत कुछ अच्छा लग रहा है और शूट भी हो रहा है, अच्छे से ही हो रहा है। बाकी तो जैसा आगे होगा वैसे इस हिसाब से करूँगी। तो आपको क्या मतलब अनुभव आपको अच्छा इसमें लग रहा है कि हाँ, आर्टिस्टों के साथ मिलके? हाँ, पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं फैमिली के साथ हूँ। नहीं तो ऐसे तो शूटिंग बहुत किया है, लेकिन लगता था कि बस अपना काम किया और चले गए। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में दादी सच में मिल गई हैं, जो भी कैरेक्टर वाइज, और माँ मिल गई है, मौसी मिल गई है, भैया मिल गया है, पिताजी मिल गए हैं। तो ऐसे कैरेक्टर रियल कैरेक्टर लग रहे थे। मुझे भी लगता है मैं यहाँ सबसे छोटी हूँ। तो आप यहाँ प्रयागराज में रामलीला में भी आप करती हैं? जी जी, मैं प्रयागराज से रहने वाली हूँ और मैंने पत्थरचट्टी रामलीला में 8 साल सीता का रोल किया है।
अच्छा, तो वहाँ का अनुभव क्या था? वहाँ का अनुभव, स्टार्टिंग में जब मुझे बुलाया गया था तो मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया गया था, तो मुझे सिर्फ बुलाया गया था सिर्फ दिखने के लिए। तो मैं गई तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, मुझे लग रहा था यार रामलीला करेंगे, मतलब पहले लोगों का जो ओपिनियन था कि रामलीला रात में वहाँ के लोगों का सही तरीका नहीं होता बात करने का, ये वो। लेकिन एक्चुअल जब मैंने किया है वहाँ जाके, तब मुझे ऐसा फील हुआ वाकई में वो कोई इंसान अगर जाता है क्यों दोबारा करने के लिए उत्साहित होता है कि हाँ मुझे करना है दोबारा भी, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा हो जाता है कि आप खुद जाओगे वहाँ सोचोगे कि हाँ यार मुझे फिर से ये किरदार करने को मुझे, क्योंकि हम अपने आप को उस चीज़ में एकदम ढाल लिए। और मुझे वो किरदार से, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे आज उसी किरदार की वजह से हर जगह पहचान मिल गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप और आगे बढ़ें। जी जी। और हमारे प्रयागराज का नाम रोशन। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। शुभम श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई और निर्देशित वेब सीरीज दहेज की नौकरी में कई वरिष्ठ कलाकार अभिनय कर रहे हैं। दर्शकों, दहेज की नौकरी वेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं शुभम श्रीवास्तव, जो खुद इसके राइटर भी हैं। नम्रता सिंह से सेट पर जब जनतपिश की टीम ने बातचीत की तो उनका कहना था, मेरा नाम नम्रता सिंह है और मतलब प्यार से मुझे प्रिंशो बोलते हैं सब लोग। तो आप इस प्रोजेक्ट में क्या बनी है? मैं इस प्रोजेक्ट में बुआ जी का रोल कर रही हूँ, मुश्ताक सर और मीना मैम की ननद और मुश्ताक सर की बहन। तो क्या अनुभव हो रहा है आपका? ये क्या पहला है कि और भी कर चुकी है? ये मेरा कैमरा एक्टिंग का दूसरा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट मैंने TVF में काम किया था और सेकंड यहाँ कर रही हूँ। वैसे मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, 2 साल से थिएटर कर रही हूँ, तो कैमरा मुझे लगता है थिएटर से थोड़ा टफ है। तो क्या अनुभव हो रहा है आपको कैमरा और थिएटर में? क्या कुछ फर्क आपको लग रहा है? बिल्कुल बहुत फ़र्क है। मुझे लगता है थिएटर में थोड़ा हम रियलिस्टिक और हम अपनी खुद की पोजीशन, खुद की ब्लॉकिंग होती है, उसमें हम फ्री होते हैं कि हम उस सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं। पर यहाँ कंप्लीट डायरेक्टर के हिसाब से होता है, तो मुझे लग रहा है कैमरा थोड़ा टफ है। तो आप कभी बाहर गई हैं मुंबई में? नहीं मैम, मैं तो अभी इलाहाबाद से, प्रयागराज से ही हूँ और आगे प्लान है थोड़ा सीख लूँ और फिर आगे। तो इस प्रोजेक्ट में मुंबई के भी कलाकार हैं, इलाहाबाद के कलाकार हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर के जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और मतलब समझते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन को देख चुके हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर चुके हैं। वो समझते हैं नए आर्टिस्टों की प्रॉब्लम्स, क्योंकि उस चीज़ से वो गुजर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल को जितना डरा के रखते हैं कि वो प्रोफेशनल है, पर वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है। तो आप इस प्रोजेक्ट से खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। खुश मीन्स कि यही कि एक एक्सपीरियंस है और आर्टिस्ट को सारे एक्सपीरियंस लेने चाहिए। चलिए, थैंक यू। इस वेब सीरीज में त्रिवेदी जी का किरदार निभा रहे शहर के एक कलाकार मदन कुमार से जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी बात कुछ यूँ कही। नमस्कार, मेरा नाम है मदन कुमार और मैं प्रयागराज से ही हूँ और थिएटर कई वर्षों से मैं कर रहा हूँ और अभी लगातार कई वेब सीरीज़ मुझे मिली हैं, कई फिल्में की हैं मैंने। और अभी एक मेरी वेब सीरीज है रक्तांचल, वो MX प्लेयर पे चल रही है। एक फीचर फिल्म की थी ब्लैक रोज़ नाम से है, वो जियो सिनेमा पे है। और अभी TVF के लिए हमने की है एक वेब सीरीज़ की है कोर्ट कचहरी। त्रिगमांशु धूलिया साहब के लिए एक फ़िल्म की है घमासान। हरी बावेजा साहब के लिए एक वेब सीरीज़ की है भागवत। और प्रकाश झा साहब के साथ एक वेब सीरीज़ की है लाल बत्ती। और फिर अभी एक अरविंद बब्बल साहब आए थे जयप्रकाश की प्रतिभा लेकर, तो उस फिल्म में भी मैं हूँ। और आज यहाँ पर दहेज की नौकरी के सेट पर हम लोग हैं और यहाँ भी काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े सीनियर आर्टिस्ट भी यहाँ पे साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी काम करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इस प्रोजेक्ट में मैं जो श्रीवास्तव जी हैं मुख्य किरदार, उनके दोस्त की भूमिका में हूँ और यहाँ पे काम करके एक अलग सी अनुभूति हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिबर्टी है कि आप अपने रोल को, अपने सीन को इम्प्रोवाइज़ भी करके और अच्छा बना सकते हैं, तो वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको नाटक और सीरियल या सीरीज या फिल्मों में क्या आपको अंतर लग रहा है? कुछ अंतर है? मैम, थिएटर से मुझे ये लगता है कि थिएटर जीवन में अनुशासन सिखाता है, बोलने का तरीका सिखाता है और भाषा पर नियंत्रण सिखाता है। और थिएटर करके आत्मसंतुष्टि मिलती है मुझे, जो कि मैं जॉब भी करता हूँ। मैं आयकर विभाग में
आयकर निरीक्षक भी हूँ। तो नौकरी के साथ साथ मैं थिएटर भी करता हूँ और अपने इन शौक़ को भी पूरा करता हूँ। तो थिएटर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। भाषा मेरी सुधरी है। और फिल्म में है कि फ़िल्म एक जैसे अभी हमारे पहले भाई ने बताया है कि फ़िल्म की विधा थोड़ी सी अलग है, थिएटर से थोड़ा अलग है। हम लोग थिएटर में डायलॉग्स थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, फिल्म में बहुत धीरे बोलना होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी चीज़ें लगी होती हैं कि हमारे डायलॉग्स को वो आराम से सुना जा सकता है। तो लेकिन अब चूँकि फ़िल्मों का हमारे समाज पे प्रभाव ज़्यादा है, तो इसीलिए लोग फिल्मों की तरफ ज़्यादा भागते हैं और सबको दौलत शोहरत की ज़रूरत होती है। तो शोहरत के लिए भी लोग इस फील्ड में आते हैं। तो हम लोग भी इसीलिए आए हैं कि लोग हमको जानें और समाज में एक हमारा नाम हो, जहाँ भी जाएँ लोग हमको पहचानें। तो ये सब सोच के हम लोग भी इसमें आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इस पर आकर काम करके। मदन जी धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप लोग सब बहुत आगे बढ़ें और हमारे प्रयागराज का नाम हमेशा रोशन। थैंक यू मैम। जी, मेरा नाम भानु पांडे है, इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। 10-12 साल हो गए मुझे रंगमंच करते हुए। नेशनल इंटरनेशनल हर जगह थिएटर किया हुआ है, दिल्ली में, मुंबई में, और टीवी शोज़ भी काफ़ी किए हैं, फिल्में की हैं, वेब सीरीज़ की हैं, ऐड किया हुआ है। और तब से ये मेरा सफ़र जो है वो चल रहा है। आप ये इस सीरीज़ से किस तरह से जुड़े हैं? आकांक्षा के थ्रू। आकांक्षा ने बताया था कि एक सीरीज़ यहाँ स्टार्ट होने वाली है, तो ऑडिशन दिए, उसके बाद से फिर यहाँ पे है दहेज की नौकरी के सेट पे। तो रंगमंच के कलाकार और क्या टीवी के कलाकार या फिल्म के कलाकार में कुछ फ़र्क आपको लगता है कि नहीं? फ़र्क तो नहीं लगता है। एज एन आर्टिस्ट अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट अपना काम सेम अपनी ईमानदारी से करता है, चाहे वो टीवी हो, फिल्म हो, चाहे थिएटर हो। थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता है, लेकिन बाकी लगभग सब सेम होता है। वर्क उतना ही लगता है, अपने आप कैरेक्टर की स्पाइन को पकड़ना कि कैरेक्टर क्या है, कैसा है, उसको परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, आपने जो सोचा है। मेरे ख्याल से वो हर जगह सेम ही है, बस थोड़ी विधा अलग अलग होती है, बाकी एक्टर मेहनत हर जगह सेम करता है। तो आपको कलाकारों के साथ, प्रयागराज के कलाकारों के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था और 2013 से, और जो कुछ भी सीखा है सब हमारे यहाँ जितने सीनियर्स हैं उनसे, जो साथ में कलीग हैं, जो हमारे जूनियर, उनसे काफ़ी जब होता है ना कि जब आप लोग कई लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो लोगों के जो काम करने का जो तरीका होता है उससे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक पैटर्न में चलते आ रहे हैं कि वही एक सही है, नहीं, और भी चीज़ें हैं जिसे अभी सीखने की ज़रूरत है। अभी तो ये एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो कोई कह नहीं सकता कि मैंने एकदम कंप्लीट कर लिया है। ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आपके चारों तरफ है कैरेक्टर हैं, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, परफॉर्म कीजिए। बस ये कि डीप प्रोसेस में जाइए उससे कि कैरेक्टर कहता क्या है, तो आप पकड़ लेंगे। चलिए भानु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से ही कामना करूँगी कि आप लोग इसी तरह से काम करें और इलाहाबाद का नाम रोशन करें। जी, शुक्रिया। इनके साथ ही संजू साहू, सतीश तिवारी ने भी अपने अनुभव को कुछ इस प्रकार बयां किए। सर, आप अपना परिचय दें और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी, और अपने फिल्मी करियर जो भी आपने काम किया है उसके बारे में हमें जानकारी कृपया दें। नमस्कार, मेरा नाम संजू साहू है और मैं भी इसी शहर से हूँ। पिछले कई वर्षों से रंगमंच से जुड़ा हूँ और एक अभिनेता के तौर पे, निर्देशक के तौर पे कई तरह का काम किया नाटक में, उसके अलावा सीरियल किया है, फिल्म किया है। इस फिल्म में श्रीवास्तव जी का मित्र बना हूँ और हम लोग फिल्म ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इतने मज़े के साथ कर रहे हैं कि पूरी रात कल गुजर गई और पता नहीं लगा। अच्छा लगा, कहने का मतलब बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगा कि जैसे कि हम लोग किसी कार्यक्रम में आए हैं, न कि फिल्म की शूटिंग में। और मज़े की बात ये होती है कि जब आपका डायरेक्टर अच्छा हो तो वाकई सब कुछ मज़े में निकल जाता है। थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो सर, आप अपना परिचय दें और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश तिवारी है
मैं भी इलाहाबाद से ही हूँ और पिछले 20-25 वर्षों से लगातार सक्रिय रंगकर्म कर रहा हूँ। थिएटर के साथ साथ फिल्में भी अक्सर करता रहा हूँ। रोड टू संगम, मोहल्ला 80 और कुटुंब द फैमिली जैसी कई फिल्मों में भी मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। देश के तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नाट्य महोत्सव होते हैं उस पर भी मुझे जाने का मौका मिला है। और जहाँ तक रही इस वेब सीरीज़ में काम करने का मौका, तो इस वेब सीरीज़ में मैं एसएचओ की भूमिका निभा रहा हूँ। एसएचओ जो कि श्रीवास्तव साहब के फ्रेंड भी हैं और एक तरीके से उनके कानूनी सलाहकार भी हैं। उनको तमाम इस तरह की जो मदद होती है, कानूनी मदद और सलाह, इस तरह के एसएचओ के रूप में, एक मित्र के रूप में मैं दे रहा हूं और इसमें काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और एक नया अनुभव भी है हमारे लिए वेब सीरीज़। ठीक है, थैंक यू सर बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद। शहर के एक अन्य कलाकार अभिषेक भारद्वाज उर्फ अनुज भी इसमें दर्शकों के सामने फूफा की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, इन्हें आप भी सुने। मैं अभिषेक भारद्वाज उर्फ अनुज कुमार, दारागंज निवासी, 12-13 सालों से मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ बतौर अभिनेता। कुछ में निर्देशन भी है और कुछ फिल्में भी की हैं जो 13 से लगातार अनुरोध जारी है, कुछ न कुछ मिलता रहा है। और बात इस प्रोजेक्ट की जिसमें फूफा का किरदार मैं कर रहा हूँ, और किरदार की विविधता ये है जो हमारे समाज में जिस तरह फूफा का एक इमेज बनाया गया है, पूरा उसी तरह हमारे निर्देशक महोदय ने स्क्रीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो। और बहुत सुंदर साथी मिले हैं, बहुत सीनियर हमारे इलाहाबाद के जो साथी हैं उनसे भी सीखने का साथ रहता है, आदमी सीखता है। और क्या आप जानना चाहते हैं बताएं। मतलब आपका नाटक और ये शूट में जो शूटिंग होती है उसमें आपको क्या फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिए दोनों अलग विधा है। जैसे आप थिएटर 1 कट में करते हैं, वहाँ कोई कट नहीं है, और फिल्म जो है यहाँ बहुत कट है। थिएटर में क्या है कि एक बार आप कैरेक्टर में गए तो गए, कट हुआ, ऑफ हो गए, तो वहाँ स्विच ऑफ स्विच ऑन है, तुरंत आपको करना है। और थिएटर में क्या, एक बार इन्वॉल्व हो गए तो वहाँ ऑफ नहीं होना जब तक आपका कैरेक्टर पूरा नहीं हो जाता। फिल्म में क्या है, एक बार में आपको करोड़ों दर्शक देख सकते हैं। थिएटर क्या है, एक बार में कुछ दर्शक देखेंगे, वो कितनी दीर्घा है, 500 का है या 400 का है या 1000 का है, बस इससे ज़्यादा नहीं। हम फिल्मों में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं, एक बार में वो हमें देखता है। थिएटर क्या है, आप पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, तुरंत आपको रिएक्शन मिल जाता है आपको आपकी परफॉर्मेंस का। लेकिन फिल्मों में क्या है, रिएक्शन बहुत देर में मिलता है, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन नहीं होता है पब्लिक से। तो थोड़ी बहुत जो ये चीज़ें हैं ना, वो भी अपनी जगह बहुत सुंदर है, थिएटर भी अपनी जगह बहुत सुंदर है। और बाकायदा मुझे थिएटर तो होता है ना कि जीवन का जो आनंद है, अनुशासन है, और जो मैं फिल्में कर पा रहा हूँ वो बहुत काम करता है, क्योंकि उतनी तैयारी हमारी थिएटर में हो चुकी होती है हमारे सीनियर्स, हमारे गुरु द्वारा, या जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस तैयारियाँ हो चुकी हैं। हमें यहाँ काम वो बहुत बेहतरीन तरीके, कोई सीन बताई गई तो मैं थिएटर में कर चुका हूँ, या उसका प्रोसेस पता है। हाँ, कैमरे की टेक्निक होती है, अपनी थिएटर में भी टेक्निक होती है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कैमरे में करना, हैबिचुअल होना बहुत मस्ट होता है। थिएटर लाउड होता है, कैमरा यथार्थवादी अभिनय, जैसे हम कॉमन ज़िंदगी में बात करते हैं वैसा ही, वो सीन के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना उसमें, और तुरंत रिएक्शन देना। ज़रूरी नहीं है, जब आप बहुत बड़े कलाकार होते हैं, कुछ एक इस्टेब्लिश्ड होते तो आपको स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन अब जब आप पहली बार या फिर छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो तुरंत स्क्रिप्ट मिलेगी, उसी समय आपको डायरेक्टर समझाएगा, और ना ही भी समझाएगा, आपको अंदाज़ा लगाना है और तुरंत याद करना है। मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए जो थिएटर से आपको मिलेगी। बहुत ये नहीं शार्प होता है बहुत लोगों के अंदर, बहुत कम होता है, लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
थिएटर आप रोज़ कर रहे होते हैं, आपके प्रैक्टिस में से आसान हो जाता है। फिल्म इसीलिए थोड़ा सा आसान नहीं रहता क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। थिएटर व्यक्ति हर आदमी फिल्म करता है, बस करने से हैबिचुअल होता है, उसको टेक्निक पता चल जाती, कहाँ लाउड होना, कहाँ आपको नेचुरल रहना, बस इतना ही है फ़र्क। चलिए, बहुत धन्यवाद अनुज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करें कि और आप आगे बढ़ें थैंक और यू। हमारे प्रयागराज का नाम रोशन करें। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी, लाइन प्रोड्यूसर प्रयागराज। अभी हम लोग एक वेब सीरीज़ की शूटिंग कर रहे हैं जिसका नाम है दहेज की नौकरी। ये 3 से 4 महीने बाद अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे OTTs पे अवेलेबल होगा देखने के लिए लोगों को। ये पूरी वेब सीरीज़ अपने प्रयागराज में शूट की गई है। इसमें सभी आर्टिस्ट लगभग अपने प्रयागराज के हैं। सारे लोकल आर्टिस्ट को बहुत अच्छा मौका और बहुत अच्छा प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है सबको, और सब ने बहुत अच्छा काम किया है इस वेब सीरीज़ के अंदर। इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर शुभम श्रीवास्तव जी हैं और प्रोड्यूसर प्रशांत शर्मा जी। ये वेब सीरीज़ अभी अपना मार्च फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा यहाँ पे शूटिंग, और इलाहाबाद में अनेकों प्लेस पे इसकी शूटिंग की गई। बेसिकली इसमें हम लोग ने एक घर किया जो कि हम लोग ने दारागंज को किया। दारागंज, कुंभ मेला और अपना यूनिवर्सिटी रोड, अपना झूसी स्टेशन, बहुत सारे ऐसे जगहों पे हम लोग ने इस वेब सीरीज़ की शूटिंग की, और बहुत ही अच्छे से ये हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो पाया है। और उम्मीद है कि वेब सीरीज़ आएगी तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। इसमें मुख्य किरदार में मतलब मुश्ताक खान जी हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की हुई हैं, बहुत काफ़ी नोन एक्टर हैं। इन्होंने वेलकम बैक और वेलकम बहुत सारी ऐसे फिल्मों की है जिसमें मुश्ताक खान जी आपको मिल जाएंगे, बहुत नोन एक्टर हैं। और अभी उम्मीद करता हूँ कि जितने जल्दी ये प्रोजेक्ट रिलीज़ हो और आप सब देखें तो इलाहाबाद के सभी आर्टिस्टों का हुनर देखने का मौका मिलेगा, और इलाहाबाद के सभी आर्टिस्टों ने बहुत ही अच्छा काम किया। धन्यवाद। इस वेब सीरीज में सचिन चंद्रा हो या हरदीप कौर, मनीष कपूर के साथ अन्य स्थानीय कलाकार सभी ने अपना बेहतर देने का प्रयास किया है। तो दर्शकों, ये थी दहेज की नौकरी वेब सीरीज में अभिनय करने वाले स्थानीय कलाकारों की बात। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। किसी खास खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए जनतपिश न्यूज़ के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।